अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, ज़ुबा से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ुबा से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या हासिल दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हेलो, अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। काजल, हाँ अभी डिस्टर्ब नहीं करना। अभी अपने इंडिया के अंदर रेडीमेड मुसलमान जितने भी अपने आप को अल्लामा समझ रहे ना, उनकी बैंड बजाने जा रहा हूँ, ठीक है। काइंडली प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ, कहाँ है वो ज़हाक तनवीर? अदनान कमर भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की वफ़ा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। आपने अभी हाल फिलहाल में ज़हाक तनवीर जो तारिक फ़तेह का जूनियर तारिक फ़तेह मर गया, एक नंबर का मुनाफिक, अपनी मुनाफिक औलाद छोड़ गया है, उसके बारे में समझाना चाहता हूँ। अदनान कमर, ख़ास करके हैदराबाद के अंदर जो आप ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट बन के बैठे हो ना, अदनान कमर, आपने अभी ज़हाक तनवीर के साथ में एक इंटरव्यू किया था और हम आपको बतलाना चाहते हैं कि आप कितने बड़े झूठे के साथ में इंटरव्यू कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बातचीत कर रहे हो, रिश्तेदारी रख रहे हो, दोस्ती रख रहे हो, और हम जैसे गरीब रिवर्ड मुसलमानों को तुम्हारा ज़हाक तनवीर हकीर फ़कीर समझ रहा है। वो समझ रहा है उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है। हम उसको कह रहे हैं कि भैया तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, बेटा मुकाबला करना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा, ठीक है। तो शुरू करें। ज़हाक तनवीर जूनियर तारिक फ़तेह, हाँ तारिक फ़तेह मर गया, अपनी नाजायज़ औलाद छोड़ गया, जो हमारे देश के अंदर इस्लाम के मानने वाले लोगों को गुमराह कर रहा है। हाँ, आओ पिक्चर चालू करते हैं। तो ये है ज़हाक तनवीर। ज़हाक तनवीर भाई, वेट अ मिनट। ना पिंपल्स ना डार्क स्पॉट्स, तो फिर रोज रोज लैक्टोकैलामाइन लोशन क्यों? अब ऑयली स्किन प्रॉब्लम्स का वेट नहीं, उन्हें अवॉइड करो। रोज सुबह मुंह धोने के बाद लैक्टोकैलामाइन लोशन लगा। इसका क्योरिंग ऐड चालू है भैया के जिंक ऑक्साइड चैनल पे, दूर रखे और ग्लिसरीन स्किन को बात करता है इस्लाम की। देखो ऑयली स्किन केयर एक्सपर्ट। डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ ऑयली स्किन बेच रहा है। विद एंजल वन ओपन फ्री। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यही है ना वो? मैं आपका भाई ज़हाक तनवीर आप सबका इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अमूमन ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि भाई अंग्रेज़ जो है ये हमसे आगे क्यों है, क्या चीज़ है, क्या रीज़न है, किन वजूहात की वजह से अंग्रेज़ जो है हमसे आगे निकल चुके हैं। देखिए, एक टाइम था, एक वक्त था कि मुसलमानों ने जो है स्पेन में हुकूमत की और यूरोप में हुकूमत की, मगर देखते देखते जो है ज़वाल आया और फिर हमने देखा कि भाई अंग्रेज़ मुल्कों में जो है काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। वैसे हम अंग्रेज़ों को गालियाँ देते हैं और अंग्रेज़ मुल्कों को भी गालियाँ देते हैं, मगर पढ़ने के लिए अपने बच्चों को हम जो है ना अमेरिका या लंदन ही भिजाते हैं। और आप देखिए, अरब मुल्कों को हम गालियाँ देंगे, सऊदी अरब को, इमरात को हम गालियाँ देंगे,
मगर जब बात आती है प्रपोज़ल देखने के लिए, अपनी लड़की के लिए, अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने के लिए, तो अमेरिका या लंदन में सेटल लड़का ही देखते हैं। तो भाई हर एक के जहन में अमेरिका हो गया या फिर लंदन हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया, ये लोगों के जहनों में बैठा हुआ है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई इन मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी डेवलप्ड है, इनकी इकोनॉमी अच्छी है, इनके पास जो है एजुकेशन का लेवल अच्छा है, इनकी रिसर्च अच्छी है, और जो है इनके पास साइंटिफिक डेवलपमेंट भी जो है ना काफ़ी आगे पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से भले आप लाख गालियां देंगे मगर रात को फिर दुआ भी करेंगे कि अल्लाह अमेरिका का वीज़ा लगा दे या लंदन का वीज़ा लगा दे। तो मैंने चंद चीज़ें देखी। तू कुछ मत देख, अभी तू मेरे को देख, क्योंकि तूने कहा तूने मेरे ऐसा बहुत देखा है ना, अब तू मेरे को देख। तो दोस्तों ये है वीडियो, शुरुआत हुई है। इस वीडियो का टॉपिक है अंग्रेज़ आगे और हम पीछे क्यों। ठीक है, ये 4 साल पुरानी वीडियो है। आप अगर इधर देखोगे ना तो आपको 4 साल पुरानी वीडियो दिखाई देगी। ये 4 साल पुरानी वीडियो है। इसके अंदर ये हैदराबाद के मुसलमानों को समझा रहा है कि अंग्रेज़ आगे और हम पीछे क्यों, और अपनी बात में दलील दे रहा है अल्लामा इकबाल साहब की शायरी। मैं आपको वो सुनाता हूँ, ठीक है? इस बात में दलील दे रहा हूँ। तो ऐसे ही भाई कि ये मुसलमान कौम को मैं नीचा दिखाऊं और फिर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करूं, वो ठीक से सुनते हैं, समझते हैं और सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमारे ही मुसलमान कौम को मैं नीचा दिखाऊं और फिर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। बल्कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए थे, उन्होंने देखा वहाँ पर जो हमारी रिसर्च, हमारी किताबें, हमारा जो इल्म की मोतियाँ हमारे यूरोप के म्यूज़ियम में थी, तो अल्लामा इकबाल ने जो है ना शेर लिखे थे, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे यूरोप में तो होता है दिल से पारा। तो ऐसे ही भाई कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी चीज़ें हैं। देखा, 4 साल पुरानी वीडियो है, अंग्रेज़ आगे हम पीछे क्यों, राइट? अंग्रेज़ आगे और हम पीछे क्यों, मतलब तुम मुसलमान लोग पीछे क्यों। मेरे को तो देखना है मत, मेरी दाढ़ी और कुर्ता पजामा देख के ना मुसलमान मत समझना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, ठीक है? जितने भी तुम लोग फ़िरका परस्त लोग हैं ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो ये हराम के पिल्ले से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि ये 4 साल पुरानी वीडियो है, ये है इसका थंबनेल, ठीक है? ये है वीडियो का थंबनेल, और इस वीडियो के अंदर ये 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब का सपोर्ट ले रहा है। हमारे सबसे पहले उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब का ये सपोर्ट ले रहा है। फिर से सुनो। जब यूरोप गए थे, उन्होंने देखा वहाँ पर जो हमारी तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमारे ही मुसलमान कौम को मैं नीचा दिखाऊं और फिर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। बल्कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए थे, उन्होंने देखा वहाँ पर जो हमारी रिसर्च, हमारी किताबें, हमारा जो इल्म की मोतियाँ हमारे यूरोप के म्यूज़ियम में थी, तो अल्लामा इकबाल ने जो है ना शेर लिखे थे, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे यूरोप में तो होता है दिल से पारा। तो ऐसे ही भाई जो इल्म की किताबें जो थी हमारे बाप दादा की, हमने यूरोप में देखा तो हो गया दिल सिपारा। तो ये है 4 साल पुराना वीडियो, जिसके अंदर ही अपनी बात को साबित करने के लिए हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब का शायरी बोलकर अपनी बात को साबित कर रहा है, ठीक है? अब 6 महीने पहले इनका झगड़ा हुआ इलियास शरफुद्दीन साहब से कि हम पहले रिलीजियस बने या नेशनलिस्ट बने। तो इलियास शरफुद्दीन के वीडियो के अंदर इलियास शरफुद्दीन को रिप्लाई देते देते ये हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी की, ये गुस्ताखी औलिया है। अदनान कमर, आर यू लिसनिंग टू मी? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट, गरीबों का पीएम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुनो तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इलियास शरफुद्दीन जो द सो कॉल्ड इस्लामिक डिबेटर और इस्लामिक दाई जो अपने आप को कहलवाते हैं, इनके बारे में चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। वैसे मैं इस मौजू पे बात करना नहीं चाह रहा था और बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मेरे जो दोस्त रियाद वगैरह में है सऊदी में, इन लोगों ने मुझे बहुत बार बोला कि भाई आप इलियास शरफुद्दीन के ऊपर कुछ बताइए, लोगों को बताइए कि भाई इलियास शरफुद्दीन का जो तरीका है, जो अपने आप को कहते हैं कि भाई ये दावा का काम कर रहे हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर है या इस्लाम के जो दावेदार हैं, डिफेंडर हैं, तो इसके ऊपर आप चंद बातें बताइए। तो मैं सोचा कि भाई ये इलियास शरफुद्दीन का जो कैरेक्टर है ये किसी अटेंशन के काबिल नहीं है, यानी कि इट डजंट डिजर्व। इलियास शरफुद्दीन का जो कैरेक्टर है वो किसी अटेंशन के काबिल नहीं है और इसका कैरेक्टर है ना इतना लूज कैरेक्टर है कि इसको तो अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। आई वॉन्ट हिम टू पे अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग, अंडरस्टूड। तो ये इलियास शरफुद्दीन के बारे में झगड़ा करते करते इन लोग सारे नाम निहाद सऊदी परस एले खबीज लोग आपस में खुले में झगड़ा कर रहे, खुले में हाग रहे, सेम लाइक हिंदू पीपल ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टी। Congress party and BJP party, both of them are fighting these Hindu people. See, this guy is also fighting. मगर This guy is also fighting. इन्होंने हाल फिलहाल अब ये किससे लड़ रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये बचकाना, ये अपने आप को समझ रहा है बहुत बड़ा शाना। तो इसने ना इलियास शरफुद्दीन से लड़ते लड़ते मेरे उस्ताद की शान में गुस्ताखी किया, अभी बता रहा हूँ इसी वीडियो में, जिसमें इसने रिप्लाई दिया इलियास शरफुद्दीन को। 4 साल पहले वाला वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसमें अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बोल रहा है। और अब अल्लामा इकबाल साहब को क्या बोल रहा है ज़रा सुनो। तो ये कुफरी अल्फाज है, कोई कुफरी अल्फाज नहीं, सुनो। अल्फाज कहे कुफरी अल्फाज मैंने ये कह जाएंगे। अब आखिरी बात ये है कि इसके अंदर जो इसने बताया कि मैंने कहा कुफरी अल्फाज कहे, कुफरी अल्फाज मैंने ये कहे कि नेशन पहले आता है, मजहब, बिरादरी और मसलक नीचे आता है, तो ये कुफरी अल्फाज है, कोई कुफरी अल्फाज नहीं है। आज जिन मुल्कों का ये हवाला ले रहे हैं कि सऊदी अरब में इस्लाम है, यूएई में इस्लाम है, फलां जगह इस्लाम है, इन्हीं मुल्कों में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस वीडियो में, नेशन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। जी हाँ भाई, नेशन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। और इनका जो कुफर का फतवा ये उठा के लेके आ रहे हैं, और इनकी दलील क्या है? अल्लामा इकबाल। इनकी दलील क्या? अल्लामा इकबाल। चलो भाई तुम कुरान की दलील लाए तो समझ में आता है। इलियास शरफुद्दीन बोला कि ज़हाक तनवीर जो है अबू तला 4 साल पहले ये एक वीडियो बनाता है, अंग्रेज़ आगे क्यों और हम पीछे क्यों, उसमें अपनी बात को दलील सच्ची साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की दलील देता है। 4 साल पहले की वीडियो में देखो, अल्लामा इकबाल साहब की शायरी को दलील बनाकर पेश करता है। अभी ये 6 महीने वाली पुरानी वीडियो, इसके अंदर क्या बोल रहा देखो। ये की दलील क्या है? अल्लामा इकबाल। इनकी दलील क्या? अल्लामा इकबाल। चलो भाई तुम कुरान की दलील लाए तो समझ में आता है। इलियास शरफुद्दीन बोला कि ज़हाक तनवीर जो है अबू तला ज़हाक, ये कुफरी अल्फाज अदा किया। तो ठीक है भाई, दलील क्या है तुम्हारी? दलील है इनकी ना कुरान है ना हदीस है, दलील है इनकी अल्लामा इकबाल, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, ये कोई दलील है? और अल्लामा इकबाल कौन है? बेचारे उनकी खुद आइडियोलॉजी कोई पक्की नहीं थी। पहले जो है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखे, फिर उसके बाद जब घूम फिर के आए तो फिर चीनो अरब हमारा, हाँ वो लिखे, तो उनकी खुद आइडियोलॉजी पक्की नहीं थी। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भाग के वो पाकिस्तान चले गए। चुप मादरचोद। तो भाई अल्लामा इकबाल साहब 1938 को अल्लाह के पास चले गए और हिंदुस्तान 1947 के अंदर आज़ाद हुआ। तो 1938 में जो आदमी मर गया वो 1947 में पाकिस्तान में कैसे गया रे? अदनान कमार बेटा, उसको लेकर आ सामने, नहीं तो मैं तेरी भी खोद दूंगा कबर। ठीक है अदनान कमर, तुम लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल समझकर अपने आते हैं ना पब्लिक के सामने, तो हाफ नॉलेज लेकर नहीं आने का बेटा।
इधर क्या बोल रहा है ये, हमारे अल्लामा इकबाल साहब को बोल रहा है भाग गए थे पाकिस्तान। ये 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बोलता है, और जब 6 महीने पहले झगड़ा हो जाता है इलियास शरफुद्दीन से तो अल्लामा इकबाल साहब को बोलता है उसकी क्या औकात। हाँ, क्या बोला ये कुफरी अल्फाज अदा किया। तो ठीक है भाई, दलील क्या है तुम्हारी? दलील है इनकी ना कुरान है ना हदीस है, दलील है इनकी अल्लामा इकबाल इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा। अबे दलील अल्लामा इकबाल नहीं, अल्लामा इकबाल कुरान और हदीस की बातें करते थे इसलिए अल्लामा इकबाल साहब का नाम ले लिया। चोदू, आर यू गॉन नट्स? दिमाग नहीं है? तुम्हारा इस्लाम पहले आएगा या तुम्हारा सऊदी पहले आएगा, ये सवाल का जवाब चाहिए। अबे बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो बेटा, नहीं तो फिर हम जैसे लोग आ जाएंगे ना रिवर्ट मुस्लिम, तो भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी बेटा। चूहे की तरह बिल में घुसने की कोशिश करोगे तो बिल नहीं मिलेगा तुमको घुसने के लिए। चूहे लोग, समझ में आ रहा है? ये जहाक तनवीर, क्या बोला तू? पाकिस्तान भाग गया था? अल्लामा इकबाल साहब 1938 में अल्लाह के पास चले गए थे। गो एंड गूगल, go and check yourself first, go and complete your half knowledge first, understood? उसके बाद में आना सोशल मीडिया पे मुसलमानों को इस्लाम समझाने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखा के अंग्रेज़ों को और अपने दूसरे बाप मोहम्मद बिन सलमान को ऊपर अपने सर पे बिठा ले, चड्डी उतार के गोद में बैठ गया। लेकिन इस्लाम का नाम मत ले लाले, समझ में आया? अदनान कमर साहब, आप हैदराबाद के अंदर हम जैसे गरीब मुसलमानों के प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं और ऐसे चूतिए लोगों को आप इंटरव्यू लेते हो। ये हाफ नॉलेज हमारे औलिया इकराम का इंसल्ट कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है हमारे औलिया इकराम की शान में। अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूलों की इताअत करो, और गुस्ताख के औलिया इनकी शान में जो औलिया की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं ना उनको तो चेक करो। समझ में आ रहा है? ये हिंदुस्तान है ना, संविधान चलता है यहाँ पे, तो संविधान को बचाने के लिए ना पहले तुम लोग अपना कुरान अच्छे से ढंग से पढ़ लो, क्योंकि तुम अगर तुम्हारा कुरान नहीं पढ़ोगे जो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, उसी को ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आपस में लड़ लोगे ना, बरेलवी, देवबंदी, सऊदी परस, घमंडी। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलकर क्या मिला तुमको? क्या मिला? आपस में लड़ने का था तो क्या मिला? हमसे लड़ोगे? कहाँ गया तुम्हारा इस्लाम का इल्म, कहाँ गया? अपनी बात रखने का रहेगा तो अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बोलने का और अपनी बात को सच्ची साबित करने का, अल्लामा इकबाल साहब को बहुत ऊंचा रखने का। और तुम्हारी बात के खिलाफ रहेगी तो अल्लामा इकबाल साहब का अकीदा क्या था? वो कौन थे? वो तो अरे कुरान और हदीस की दलील लाओ। अल्लामा इकबाल कौन है? तेरा बाप है बे। जितने तेरे मुल्ले लोग हैं ना उनका बाप है अल्लामा इकबाल। समझ में आया? कौन है अल्लामा इकबाल? उस्ताद है हमारा। तुम्हारे मुल्ले लोग को देख के कोई इस्लाम कबूल करेगा? बे घोचू, अल्लामा इकबाल साहब का नॉलेज है जिसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। समझ में आया ना? आ जाते कहाँ से, हमसे डिबेट करोगे? अबे झूठा है तू। इस्लाम के नाम पे झूठ बोलने वाले लोगों को हम दाई नहीं समझते, कसाई समझते, कसाई। झूठ बोल रहा है तू कि अल्लामा इकबाल साहब पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के बाद। अबे 1938 में अल्लाह के पास चले गए थे वो। इतने बड़े औलिया इकराम का तू शान में गुस्ताखी कर रहा है, तू अपने आप को बोलता है आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल मुस्लिम। इंटेलेक्चुअल खोजू, अक्ल से पैदल है। ऑल शिट हैज बीन स्टक इन योर माइंड। जहाक तनवीर, think twice before you speak anything in front of people on social media, understood? नहीं तो तेरे बाप लोग बैठे हैं यहाँ पे तेरे को करेक्ट करने के लिए। क्या अहले हदीस जमात का चौकीदार हूँ, असली अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नियों का चौकीदार हूँ बेटा। इधर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेंगे तुम्हारे, टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं चलेंगे। यहाँ पे अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना पड़ेगा और फिरकों में जो बटेगा उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। समझ में आया? फिरका परस्तो
जहाक तनवीर, तुम्हारा मौलाना कौन है? कहाँ से इस्लाम सीख कर आए तुम? ये क्या बोल रहे तुम? 4 साल पहले तुम क्या बोले? अल्लामा इकबाल साहब बहुत अच्छे, हाँ। और फिर उसके बाद में क्या बोले तुम अल्लामा इकबाल साहब को? देखो फिर से भाई लोग, तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मगर सब्र तो रखना पड़ेगा। वस्तईनु बिस सब्री व सलात, अल्लाह की मदद चाहते हो ना तो नमाज और सब्र और नमाज के साथ में काम लो, ठीक है? ये चूतिए लोग के साथ में अपना नाम मत लो। पकड़ा भाई 2003 का 4 का डेटा तुम 2025 में 24 में 25 में तुम सुना रहे हो, तो जिंजी नहीं हूँ पकड़ लिया जाकिर नायक को, जाकिर नायक को पकड़ लिया, फालतू की बातें कर रहा है। अब मैं तेरे को पकड़ लिया हूँ। अगर आप जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर आप तो पीछे हो जाएंगे। अब आखिरी बात ये है कि इसके अंदर जो इसने बताया कि मैंने कहा कुफरी अल्फाज कहे, कुफरी अल्फाज मैंने ये कहे कि नेशन पहले आता है, मजहब बिरादरी और मसलक नीचे आता है, तो ये कुफरी अल्फाज है। कोई कुफरी अल्फाज नहीं है। आज जिन मुल्कों का ये हवाला ले रहे हैं कि सऊदी अरब में इस्लाम है, यूएई में इस्लाम है, फलां जगह इस्लाम है, इन्हीं मुल्कों में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है उस वीडियो में, नेशन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, नेशन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। और इनका जो कुफर का फतवा ये उठा के लेके आ रहे हैं, और इनकी दलील क्या है? अल्लामा इकबाल। इनकी दलील क्या है? अल्लामा इकबाल। चलो भाई, तुम कुरान की दलील लाए तो समझ में आता है। इलिया शरफुद्दीन बोला कि जहाक तनवीर जो है अबू तला जहाक, ये कुफरी अल्फाज अदा किया। तो ठीक है भाई, दलील क्या है तुम्हारी? दलील है इनकी ना कुरान है ना हदीस है, दलील है इनकी अल्लामा इकबाल, ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। ये कोई दलील है? बेचारे उनकी खुद आइडियोलॉजी कोई पक्की नहीं थी। पहले जो है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा लिखे, फिर उसके बाद जब घूम फिर के आए तो फिर चीन और अरब हमारा, हाँ, वो लिखे। तो उनकी खुद आइडियोलॉजी पक्की नहीं थी, और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भाग के वो पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान छोड़ के। इस मादर चोद से पूछो हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल, हम रिवर्ट मुसलमानों के उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब 1938 में जब अल्लाह के पास चले गए थे तो 1947 में कैसे गए पाकिस्तान? छोड़ूंगा नहीं तेरे को मेरी जान। जहाक तनवीर, 1938 में अल्लामा इकबाल साहब दुनिया छोड़कर चले गए तो 1947 में पाकिस्तान कैसे गए? अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल समझता है ना तू? आना सामने बेटा, मेरे जैसे बहुत देखा ना तू, मेरे जैसा अभी तक नहीं देखा तू, मेरे को नहीं देखा अभी तो बताता हूँ। तो ये झूठा है, ये झूठा बोलता पाकिस्तान चले गए थे अल्लामा इकबाल साहब। अब ये है झगड़ा इलिया शरफुद्दीन और इनका झगड़ा है, ये खुले में हागरे है। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के हिंदू लोग आपस में लड़ते हैं, वैसे ही ये तुम्हारे रेडीमेड मुसलमान लोग लड़ रहे। बेटा, इस्लाम नहीं सिखाता आपस में लड़ना बरेलवी देवबंदियों की तरह। ये तुम्हारे फिरका परस्त मुल्ले हैं जो खुद तो आग में जा रहे हैं और अवाम को भी लेके जा रहे हैं। तो अपनी आग को अपने आप को बचाना होगा आग से, तो ही हमको कांटेक्ट करना 8850698338। हमें तो अपनों ने लूटा, अबे गैरों में कहाँ दम था? ये अपना है ना, हाँ, रेडीमेड मुसलमान। ये बोलता है कि अल्लामा इकबाल साहब भाग गए थे पाकिस्तान। कब भाग गए थे? बंटवारे के बाद। 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल साहब का शायरी लेके अपनी बात को सिद्ध साबित करता है, अल्लामा इकबाल साहब की तारीफ़ करता है, अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बोलता है। 4 साल पुरानी वीडियो है, और 6 महीने पुराने वाली वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल साहब कौन है? उनकी खुद की आइडियोलॉजी पक्की नहीं थी। घोचू दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा। या तो तू नेशनलिस्ट हो जा, या तो तौहीद परस्तों के संग हो जा। समझ में आया? या तो तू अल्लाह की पूजा कर, या तो तू ज़मीन की पूजा कर। समझ में आ रहा? एक लकीर खींच के ये तेरा घर, ये मेरा घर। कौन बोला रे तेरे को ये सब? एक लकीर खींचने से तेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। अबे घोचू, ये पूरी दुनिया महादेव ने बनाई है।
रब्बुल आलमीन, इस दुनिया को, पूरी दुनिया को तेरे मेरे रब ने बनाया है। और इंसानों को अलग अलग रंग रूप में बांट दिया है ताकि तुम समझ सको, एक दूसरे को पहचान सको कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे इलाके का है या नहीं है। सबकी ज़ुबानें अलग कर दी है, सबकी ज़ुबानें अलग, रंग रूप अलग, लेकिन सबका मालिक एक, सबका रब एक। और जो नहीं मानता है अपने रब को, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में जो अपने रब को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है मेरी जान? तुम्हारे बरेलवी देवबंदी फिरका परस घमंडियों के झगड़े को देखकर इस्लाम सीखे लाओ। कौन आएगा बे तुम लोगों के इस्लाम में? तुम्हारे मुल्ले, तुम्हारे हरकतों को देख के कौन आएगा इस्लाम में? तुम अपने ही उस्ताद की शान में गुस्ताखी करते हो, अपनी बात को आगे रखने के लिए, अपनी घोड़ी आगे रखने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की घोड़ी को पीछे कर रहे हो। तुम इस्लाम वाले हो, दाई हो इस्लाम के। तो देख लिया हैदराबादियों, 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये तारिक फ़तेह की नाजायज़ औलाद ज़हाक तनवीर, ये पहले अल्लामा इकबाल साहब की शायरी को अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शायरी यूज़ करता है ताकि उसकी बात सही साबित हो जाए। अब 6 महीने पहले झगड़ा हुआ इलियास शरफुद्दीन साहब से, तो अल्लामा इकबाल साहब को भूल गया कौन है? उनकी तो खुद की आइडियोलॉजी पक्की नहीं थी, और जब बंटवारा हुआ तो भाग गए थे। झूठ झूठ, लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तू झूठा है, तू मेरे से डिबेट करेगा? अबे मैं झूठे लोग से डिबेट नहीं करता, मैं सिर्फ तौहीद परस्तों से डिबेट करता हूँ, अहले हदीसों से डिबेट करता हूँ। बरेलवी देवबंदी सऊदी परस घमंडी ये सब फिरका है, समझ में आया कि नहीं? हमारा कायद, हमारा रसूल, हमारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा लीडर है, ठीक है? जिसके नाम का कलमा पड़ा है उसी के लिए हम जान देंगे। अबे तुमको तो हम आ जाए ऐसे ही ज्ञान दे देंगे। 1 सेकंड का 1 करोड़ है, तेरी औकात नहीं है बे मेरा नॉलेज खरीदने की। मेरा 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है, औकात है तुम्हारी नॉलेज खरीदने की हमसे? घोचू ज़हाक तनवीर, will you come online to debate with me? Do you have guts? Do you have balls of steel? Asshole! जहाँ जहाँ दिखेगा ना तेरे को वहाँ वहाँ कर दूंगा होल, समझ में आया? अदनान कमर, खोद दूंगा इसकी कबर को, बोल सामने आने के लिए। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुम्हारे मुल्ला परस्त, तुम्हारा कबर परस्त, तुम्हारा ये जो जिहालत परस्त है ना, वो जाने वाला है भैया। हम जैसे लोग, जब तुम अपने दीन का काम छोड़ दोगे, अपने रब का काम छोड़ दोगे, तो हम जैसे लोगों को अल्लाह ताला तैनात करेगा। क्या ना बेटा, हमसे पंगा लेने के लिए, हमारे सामने बैठ के डिबेट करने के लिए अच्छे से रिसर्च करके आना, अच्छे से होमवर्क करके आना, वरना जलील हो जाओगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। वैसे ही पब्लिक सुसाइड कर रही है, तुम भी सुसाइड कर लोगे। जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। कळलं का नाही तुम्हाला? पैसा झाला खोटा आणि पाऊस आला मोठा। हाँ, पहले 100 रुपये में शादी हो जाती थी, अभी 100 रुपये में मुर्गी नहीं आती है। चूदू हमको सिखाएगा इस्लाम, हमको सिखाएगा तू? पूरा सूदी निज़ाम है पूरी दुनिया के अंदर। कुरान के अंदर सबसे आखिर में जो आयत उतरी वो सूद के ऊपर उतरी है। जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया। और तैयार रहो सूद खोरो, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादो, हराम खोरो, सूद खोरो। हम पर, हमारे ईमान पर उंगली उठाओगे। हम जैसे बहुत सारे रिवर्ट मुसलमान आए और गए, हम जैसे लोगों को देखा है तुमने? अबे हम जैसे लोगों को देखा होगा, अली भाई को नहीं देखा तुमने अभी। ऐसा हथेली पे जान लेकर चलकर इस्लाम का दिफा करने वाला अभी तक नहीं देखा तुमने। समझ में आया ना ज़हाक तनवीर बुल्ले?
तुम्हारी नसीब अच्छी है कि हम दोबारा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा है। आ गया वही नसीब खराब है। इस वीडियो में इस्तकबाल करता हूँ। अमूमन ये सवाल हमारे जहनों में आता है कि अंग्रेज आगे क्यों और हम पीछे क्यों? घोचू पड़ता है कि भाई हमसे आके पूछता तो हम बताते तेरे को कुरान और हदीस की दलील में कि मैंने सोचा, मैंने गौर किया, मैंने फिक्र किया। घोचू तूने क्या फिक्र किया? बड़ा ताज्जुब होगा, बड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी अजीब लगा। इजरायली में हम जो है वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा जब यूरोप गए थे उन्होंने देखा, देखो जो उनको भी फायदा होता है, लोगों को भी फायदा होता है। 4 साल पुरानी वीडियो बता रहा हूँ ना, सामने वाले की बात को ठीक से सुनते हैं, समझते हैं और सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हमारे ही मुसलमान कौम को मैं नीचा दिखाऊं और फिर अंग्रेज़ों की तारीफ़ करूं, ये मेरा मकसद नहीं है। बल्कि अल्लामा इकबाल जब यूरोप गए थे उन्होंने देखा वहाँ पर जो हमारी रिसर्च, हमारी किताबें, हमारा जो इल्म की मोतियाँ हमारी यूरोप के म्यूज़ियम में थी, तो अल्लामा इकबाल ने जो है ना शेर लिखे थे, वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे यूरोप में तो होता है दिल से पारा। तो ऐसे ही भाई कि ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे यहाँ पे 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर अपनी बात को सही साबित करने के लिए अल्लामा इकबाल साहब की शायरी बोलता है कि अल्लामा इकबाल साहब जब गए थे यूरोप तो उन्होंने वहाँ पे ये शायरी लिखी थी, बड़े प्यार से उनकी इज्जत करके बोल रहा है। और उसके बाद में जैसे ही इसका झगड़ा हुआ इलियास शरफुद्दीन के साथ में, तो ये क्या बोला अल्लामा इकबाल साहब को, क्या बोला? तू भाग गए, पाकिस्तान भाग गए थे। देखो हाँ पब्लिक, मैं तुमको दलील दे रहे लाओ, क्योंकि ये जो दलील नहीं देता मैं उसकी बात को नहीं मानता हूँ। तो मैं दलील दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि अल्लाह भी कह रहा है कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। ये 2 टके का इंसान, अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, रेडीमेड मुसलमान, पहले हनफी था, उसके बाद में सल्फियों के उलमा इकराम के साथ में पहले सेल्फी खेला, उसके बाद में उन लोग से नॉलेज लिया, अभी उन लोगों को ही गलत बोल रहे लाइए। 4 साल पुरानी वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल साहब की तारीफ़ कर रहा है, और अभी 6 महीना पुराना वीडियो है जिसके अंदर इलियास शरफुद्दीन साहब को रिप्लाई दे रहा है, उसमें अल्लामा इकबाल साहब की इंसल्ट कर रहा है, औलिया इकराम की इंसल्ट कर रहा है। ये गुस्ताख के औलिया है। अगर तुमको चाहिए दोस्ती रखने का रखो, हम अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं रखते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा पैसे वाला हो। हमको हमारे जूते की नोक पर है बे वो।